नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अंशिका। मुंबई के गोरेगांव में बुधवार रात खुले हुए नाले में गिरे 3 साल के बच्चे दिव्यांशु का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। एनडीआरएफ के साथ ही कई दूसरी टीम्स लगातार बच्चे की खोज में लगी हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। कई किलोमीटर तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। 5 तस्वीरें आपके सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है, बावजूद इसके किसी तरीके की कोई कामयाबी मिलती हुई हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रही है। और आप तस्वीरें देखें किस तरीके से लगातार एनडीआरएफ की टीम, बीएमसी की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बच्चे को सकुशल वापस लाने की उम्मीद परिवार वाले लगाए बैठे हैं, लेकिन फिलहाल ये उम्मीदें जो हैं वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं और आखिरी मुहाने तक बच्चे की तलाश की जा रही है। और चलिए अब हम आपको उस छोर की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से ये नाला खत्म होता है। मासूम दिव्यांश की खोज में इस समय मुंबई में कई एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन इन एजेंसियों के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा जहां पर आकर ख़त्म होता है, हम इस वक्त ठीक उसी जगह पर हैं। ये उस नाले का वही मुहाना है जहां पर वो नाला ख़त्म होता है और यहाँ से ये नाला जो है एक खाड़ी में विलीन हो जाता है और ये खाड़ी जाकर अरब सागर में मिल जाती है। मतलब जो भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन एजेंसियों की तरफ से चलाया जाना है वो यहीं तक चलाया जा सकेगा। इसके आगे जो हैं वो इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने की मुमकिनात को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ पानी यहाँ पर इतना मैला है कि यहाँ पर पानी में किसी ऑब्जेक्ट को तलाश पाना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। मैं बता दूं कि इस नाले की जो दूरी है वो उस मौके से जहां पर ये हादसा पेश आया था, जहां पर मासूम दिव्यांश खुले नाले में गिर गया था, उधर से ये नाले का ये मुहाना तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर है। फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, इसके अलावा एनडीआरएफ और बीएमसी के कर्मियों ने अब तक 2.5 किलोमीटर नाले की पड़ताल कर ली है, लेकिन अभी भी 1 किलोमीटर का जो दायरा है वो बचा है। वो 1 किलोमीटर यहाँ पर आकर ख़त्म होगा। इस मुहाने तक अगर सर्च ऑपरेशन पूरी रूप से चलाया जाता है, उसके बावजूद अगर दिव्यांश की कोई खोज खबर नहीं मिलती, तो ये अपने आप में काफ़ी मायूस कर देने वाली खबर होगी, क्योंकि इसी 3.5 किलोमीटर के नाले में दिव्यांश इस वक्त कहीं न कहीं होगा। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि वो जहां भी हो सही सलामत हो। हालांकि बीतते वक्त के साथ अब उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन प्रार्थना और दुआओं का दौर बिल्कुल चल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा नाले के इस मुहाने के आगे से धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। उम्मीदें क्षीण होती चली जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो मुंबई के गोरेगांव में दिव्यांशु को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव। मासूम दिव्यांश को नाले में गिरे अब तकरीबन 36 घंटे को होने आए हैं, लेकिन अब तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। इस दरमियान फायर ब्रिगेड ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन रात के बाद अब दिन में भी जारी रखा हुआ है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस एक नाले में कुछ दमकल कर्मी उतरे हुए हैं और उन्होंने एक बैरिकेड किस्म का लगाया है, ताकि इस पानी में बहते हुए अगर वो बच्चा आता है तो उसको देखा जा सके और उसको निकाला जा सके। हम बता दें ये वो नाला है जिस पर किसी की कभी नज़र भी नहीं पड़ती होगी, लेकिन आज कई निगाहें टकटकी लगाकर इस नाले पर देख रही हैं ताकि मासूम दिव्यांश का पता चल सके। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बीती रात भी जारी था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की लाचारी जो है साफ देखने में आ रही थी। कम रोशनी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ मुश्किलें पैदा हो रही थी और फायर ब्रिगेड के पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि औपचारिक रूप से यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था की जा सकती। और इसी वजह से जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था वो रुक कर हो रहा था। लेकिन अब फिर से ये दमकल कर्मी जो हैं यहाँ पर जुट गए हैं। वो नहर के पानी को खंगाल रहे हैं। नहर को हर मुमकिन जगह पर, स्पॉट पर उधर के पानी की पड़ताल की जा रही है। ये नाला तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा है। 2.5 किलोमीटर तक का सर्च ऑपरेशन लगभग किया जा चुका है और इसके बाद ये नाला 1 किलोमीटर और बहेगा और तब जाकर ये बांगुर नगर इलाके में खाड़ी में जाकर मिल जाएगा और वहाँ से वो अरब सागर में मिलेगा। ये पूरा स्ट्रेच जो है उसकी पड़ताल करना फायर ब्रिगेड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि घटना के 36 घंटे बाद भी अब तक मासूम दिव्यांश की कोई खोज खबर नहीं मिली है और हर कोई उम्मीद भले ही खो रहा है, लेकिन इस बात की प्रार्थना भी कर रहा है कि वो लड़का सही सलामत मिले, कोई अच्छी खबर आए। लेकिन इस दरमियान फायर ब्रिगेड की ये कोशिशें कितनी रंग लाती हैं, इस पर भी सबकी निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं। मैं बता दूं कि ये घटना अब धीरे धीरे
लोगों में क्रोध भी भर रही है। आज कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चेतावनी दी है, एक अल्टीमेटम किस्म का दिया है कि अगर 12 बजे तक बच्चे की कोई खोज खबर नहीं आती तो वो इसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर उतर सकते हैं और वो सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो बीएमसी की लापरवाही किस तरीके से एक बच्चे की जान पर भारी पड़ती हुई नजर आई, इसके बाद की यही तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, उनको कर लेते हैं। विकास, जिस तरीके से आपने कहा, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे उम्मीदें जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं, बावजूद इसके दुआओं का दौर लगातार चल रहा है। इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है वहां पर, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है? अंशिका, देखिए, मैं इस वक्त उस नाले के उस मुहाने पे खड़ा हूं जहां पर इस सारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद यहां से एक विस्तृत खाड़ी और फिर अरब सागर शुरू हो जाता है। अब से थोड़ी देर पहले एक नई कोशिश मैंने यहां पर दमकल कर्मियों को और बीएमसी के अधिकारियों को करते देखी। वो यहां पर ड्रोन लेकर आए थे। दरअसल इस खाड़ी में काफ़ी अंदर तक इंसान तो नहीं जा सकता और उसका एरियल व्यू तो नहीं ले सकता, लेकिन ड्रोन इस काम में उनकी मदद ज़रूर कर रहा था। आप एक खाड़ी का स्ट्रेच देख सकती हैं, इसका फैलाव देख सकती हैं। इस पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। खाड़ी में जमा कचरा भी, उसके ऊपर भी ड्रोन उड़ाया गया था ताकि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ सकें ताकि दिव्यांश को लोकेट किया जा सके। तो उम्मीदें बरकरार हैं, कोशिशें बरकरार हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर बीतते घंटे के साथ उम्मीदें जो हैं क्षीण हो रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं। ये 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है इस पूरे नाले का। ये समुद्र में आकर मिलता है उस लोकेशन से जहाँ पर ये हादसा पेश आया था, और ये 3.5 किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर तो पड़ताल कर ली गई है नाले की। दमकल कर्मी अंदर उतरे थे, बीएमसी के कर्मी भी उतरे थे, लेकिन अब ये 1 किलोमीटर जो बचा है उसी से उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि किस अत्याधुनिक उपकरणों का, संसाधनों का उपयोग करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाता है ताकि कोई अच्छी खबर आ सके। लेकिन मटमैला पानी, गहरा पानी और संसाधनों की कमी, ये सारी चीजें दिक्कत पेश कर रही हैं। अंशिका, विकास, आपने बताया कि ड्रोन की मदद भी यहाँ पर ली गई थी। क्या इस वक्त फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो आपके आसपास मौजूद हैं? अगर उनसे बातचीत हो पाए तो। महज 3 मिनट पहले तक वो यहाँ पर मौजूद थे। मैंने उनसे खुद बात की, मैंने वो ड्रोन की तस्वीरें भी ली हैं, उनका मॉनिटरिंग किस तरीके से वो कर रहे हैं मैंने वो तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की हैं। लेकिन इस समय 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी वजह से वो मोबिलाइज होते रह रहे हैं। और इसी वजह से 3 मिनट पहले जो यहाँ पे बीएमसी और दमकल कर्मी यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ से चले गए। उन्होंने तस्वीरें कुछ कैद की हैं इस खाड़ी के एरियल व्यू की, उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं। उम्मीद इस बात की है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखे उन्हें जो कि दिव्यांश के जैसा प्रतीत हो। तो कुल मिलाकर उम्मीदें भले ही कम हुई हैं, कोशिशें जारी रखना उनका कर्तव्य है, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। अंशिका, चलिए विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख आगे भी करेंगे। तो बच्चा मैनहोल में किसकी गलती से गिरा, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये निर्विवाद तथ्य है कि बीएमसी ने मैनहोल का ढक्कन खुला छोड़कर एक बड़ी लापरवाही की और अब राजनीतिक दलों के नेता बीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर भीड़ है, लोगों में हादसे को लेकर गुस्सा है। सबके मन में सवाल है, दिव्यांशु का गुनहगार कौन? खुले नाले को क्यों नहीं ढका गया? काल बन रहे नालों के लिए कौन जिम्मेदार है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिव्यांशु के नाले में गिरने के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएमसी जिम्मेदार है। अगर बीएमसी खुले नालों को वक्त रहते ढक कर रखती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लापरवाही की हद यह है कि जिस नाले में मासूम गिरा उसकी शिकायत पहले ही बीएमसी से की गई थी। 23 जून को एमएनएस नेताओं ने इसकी जानकारी देते हुए नाले को बंद करने की मांग की थी। ये चिट्ठियां उन शिकायतों की गवाह हैं, लेकिन आरोप है कि बीएमसी के अधिकारियों ने लापरवाही बरती और शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। बीएमसी और स्थानीय नगर सेवक ये जिम्मेदार है। वक्त बीतने के साथ जैसे जैसे अनहोनी की आशंका बढ़ने लगी, लोग सड़कों पर उतर आए। बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। ये हर साल का यही नाटक है कि हम लोग इतना कंप्लेंट कर चुके हैं। अम्बेडकर चौक के साइड में जो चौल है वो चौल से पूरा हमेशा चौकअप रहता है, जाम रहता है, वहाँ पे पूरा कचरा हर साल 10 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसका एक्शन नहीं होता है। प्रदर्शनकारियों ने गोरेगांव ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाली सड़क को जाम कर दिया।
दिव्यांशु के परिवार के साथ स्थानीय लोगों ने सड़क भी ब्लॉक कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सड़क खुलवाने की कोशिशों में जुट गई, लेकिन परिवार वालों का गुस्सा कम नहीं हुआ। मेरा बेटा चाहिए, मुझे जिंदा या मुर्दा मेरा बेटा चाहिए। मैं उसे देखना चाहता हूँ एक बार। कोई आके मुझे नहीं बताया क्या हो रहा है, कोई भी नहीं मुझे बताया तो जाए कि हाँ ढूंढा जा रहा है। जब मामला ज्यादा बढ़ा और मासूम के परिवार वाले टस से मस होने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने दिव्यांशु के पिता समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। मुंबई में अनगिनत खुले मेन हॉल जो बारिश के दौरान जानलेवा बन जाते हैं। जैसे दक्षिण मुंबई में 24,647 मेन हॉल, पूर्वी मुंबई में 91,998 मेन हॉल, पश्चिम मुंबई में 2,43,180 मेन हॉल। इनमें से कई मेन हॉल के ढक्कन तक बंद नहीं होते। बीएमसी उन्हें बंद करने के दावे तो लाख करती है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है, जिसकी वजह से कई हादसे हो चुके हैं। मासूम दिव्यांशु के खुले नाले में गिरने के बाद अब बीएमसी की नींद टूटी है। मुंबई के मेयर ने मामले की जांच के बाद आरोपी अफसरों पर एक्शन का भरोसा दिया है। उसका टोटल इंक्वायरी किया जाएगा और दोषी रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीएमसी ने पहले कड़े कदम उठाए होते, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर पहले एक्शन लिया होता तो न जाने कितने हादसे टाले जा सकते थे। शैलेंद्र सिंह के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो मुंबई के मैनहोल एक और अनहोनी के गवाह बन चुके हैं। 3 साल के दिव्यांशु का अब तक कोई पता नहीं चला है, पर अकेले दिव्यांशु ही नहीं, मुंबई के मैनहोल में कई लोग गिरकर मौत का शिकार हो चुके हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2015 तक 16,281 लोगों की जान बोरवेल, गड्ढों और मैनहोल में गिरने से हो चुकी है। 3 साल का दिव्यांशु कुछ इस तरह से लापता हुआ कि पिछली रात से अब तक उसे खोजा नहीं जा सका है। ये उस मुंबई का हाल है जो भारी भरकम बजट विकास के नाम पर हर साल पानी की तरह बहा देती है। आंकड़ों पर गौर करें तो बीएमसी ने पिछले 1 साल जून 2018 से 2019 के बीच मुंबई को गड्ढा मुक्त और ड्रेनेज प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए 4,678 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुछ राज्य के बजट से भी ज्यादा है। इसके बावजूद मुंबई की सड़कें ना तो गड्ढा मुक्त हो पाई और ना ही ड्रेनेज सिस्टम सही है। आलम यह है कि ये मैनहोल मौत के होल साबित होते हैं। हालांकि पूरे देश में कमोबेश यही हाल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 से 2015 तक देश भर में 16,281 लोगों की जान बोरवेल, गड्ढों या फिर मैनहोल में गिरने से हुई है। साल दर साल की बात करें, साल 2006 में 1562 मौत, साल 2007 में 1835 मौत, साल 2008 में 1880, साल 2009 में 1826, साल 2010 में 1743, साल 2011 में 1847, साल 2012 में 1752 मौत, साल 2013 में 1981, साल 2014 में 953 और साल 2015 में 902 मौतें हुई हैं। इसके बावजूद ना तो बीएमसी और ना ही देश के दूसरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कान पर जूं रेंगती है और ना ही इन जानलेवा हादसों से सीखकर ये सुधरने की कोशिश करते हैं। टीम न्यूज नेशन। और चलिए विकास का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विकास, हैरान करते हैं ये आंकड़े, वो भी तब जब हर साल इस तरीके के मामले सामने आते हैं, बावजूद इसके बीएमसी इनसे कोई सबक लेती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल अंशिका, देखिए बीएमसी की जिस तरीके से किरकिरी हुई है उसी का नतीजा है कि कम से कम मीडिया के कैमरों को देखने के बाद ही सही वो इस किस्म की जगहों पर हरकत में दिखते हैं, ड्रोन चलाते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर सजग हैं। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि मुंबई में आतंकी हमलों में उतने लोग नहीं मारे गए हैं जितना मैन होल में गिरकर लोगों की मौत हुई है, जितना टूटी सड़कों की वजह से, पॉट होल्स की वजह से जो मौतें हुई हैं। तो कितना बड़ा आतंक ये पॉट होल्स और ये खुले हुए मैन होल फैलाते हैं, ये अपने आप में बीएमसी के लिए बेहद शर्मनाक बात है। और खासकर तब जब बजट की कोई कमी नहीं है। बीएमसी का बजट जो सालाना बजट है वो कई छोटे राज्यों के बजट से कहीं ज़्यादा है। लिहाजा इस शहर के लोगों को एक बुनियादी सुविधा, एक साफ सुथरी सड़क मुहैया कराना क्यों बीएमसी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, क्यों इतनी बड़ी चुनौती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जवाबदेही बीएमसी की बनती है और इसी वजह से इस पूरी घटना के बाद अब तक बीएमसी का कोई अधिकारी इस पर बात करने के लिए कैमरे पर नहीं सामने आया है। बस लीपापोती ये कहकर की जा रही है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्दी जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। जी अंशिका।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आके भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जिम्मेदारी तय की जाएगी, जांच की जाएगी, लेकिन सबक लेती हुई बीएमसी यहां पर नजर नहीं आती है, क्योंकि हर साल इस तरीके के कई मामले सामने आते हैं और इंतजार हर बार शायद हादसा होने का ही बीएमसी करती है और हादसे से सबक लेती नहीं है।